काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को तकलीफ़ दी है ताकि ताज़ा हालात पर रोशनी डाली जाए और भारत बांग्लादेश पाकिस्तान का जो मीटिंग इंडियन चैप्टर की थी कलकत्ता में बांग्लादेश में, उसमें जो कार्रवाई हुई है वो भी हमने अटैच किया है, कुछ हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी अपने प्रेस नोट के साथ। तो उसके अलावा असल में 2019 के 5 अगस्त के बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट तो दिए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम ये कहना चाहते हैं कि सेंटर ने जो पार्लियामेंट में दफ़ा 370 को अमेंड कर के एक सेल्फ गोल किया है, अपने खिलाफ ही एक बड़ा कदम उठाया है, इससे हिंदुस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा है। नंबर 1 ये है कि 3 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के रिश्ते को हिंदुस्तान से मजबूत करते थे। एक था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें अमेंडमेंट कर दी गई है, एक था जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 में बना और 1957 को 1957 की 26 जनवरी को लागू हुआ, और एक थे महाराजा हरी सिंह जी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर दस्तखत। ये 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो हमारे रिश्ते को हिंदुस्तान के साथ मजबूत करते थे। इनके अमेंडमेंट की वजह से जो कंडीशंस थी उनको अमेंड करने के बाद एक डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसको नुकसान पहुंचाया। दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें स्टेट असेंबली ने, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके अपने आप को हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनाया था, तो वो कलंदम हो गया, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी कलंद हो गया। अब महाराजा हरी सिंह जी का एक इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन रहता है जो मुस्तरद दस्तावेज़ात में से है, लेकिन उसमें महाराजा साहब ने 26 अक्टूबर 1947 को इसका मोटो ये है कि न सिर्फ हम हिंदुस्तान के साथ इस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि जो नुकसान हुआ है इसके रिपील करना चाहते हैं। जो 5 अगस्त 2019 के फैसले हैं उनको हम रिपील करना चाहते हैं। किसानों की तहरीक की हिमायत करते हैं और किसानों की तहरीक से जो मुल्क को फ़ायदा हुआ है, जो किसानों को फ़ायदा हुआ है, उसके लिए जो मज़ीद उनकी मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाने के बजाय उसको टाल दिया जाता है, उनकी मुखालफत हम करते हैं। और ऐसी हालत में हम समझते हैं कि जो फैसले गलत लिए हैं, जिस तरह किसानों की तहरीक के फैसले वापस लिए, उस तरह 370 का फैसला जो है, जिस तरह से एटॉनमी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब स्टेटें मिलाकर एक मुल्क बना है, तो स्टेटों के इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन्होंने जो कॉन्ग्रेंट लिस्ट में थे, एग्रीकल्चर कॉन्ग्रेंट लिस्ट में है, एजुकेशन कॉन्ग्रेंट लिस्ट में है, बाकी चीज़ें कॉन्ग्रेंट लिस्ट में है, उसमें भी मुदाखलत करके रियासतों को पूछते नहीं हैं, किसानों को पूछते नहीं हैं। उनके लिए कानून बनाना है, अगर बजट पास करना है तो बजट के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाते हैं या उनसे सलाह कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सरकारों को नहीं पूछा गया, किसानों को नहीं पूछा गया। एकतरफा तौर पर जो फैसला लिया, सरमायादारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो फैसला लिया गया है, हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं और किसानों की हिमायत करते हैं, और 370 दफ़ा को दोबारा यहाँ बहाल करने की मुतालबा है हमारा। अब ये फोरम के प्रेसिडेंट साहब छोटा सा